ये कहानी है 21 अक्टूबर 1959 के हॉट स्प्रिंग्स पर हुए चाइनीज हमले की। एक ऐसी घटना जिसने हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा को बदल दिया। हम लोग को सितंबर की मिडिल ऑफ सितंबर में ले से निकला था। उस वक्त ना रोड थे ना गाड़ी थे, तो काफी तकलीफ से हम लोग 14 दिन में हॉट स्प्रिंग पहुंचे थे। हमसे तो बोला गया कि हॉट स्प्रिंग में पोल लगना है। आगे क्या होने वाला थे हम तो पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। ये हम हिस्ट्री लिखने वाला है। इसमें हम लोग 2 ग्रुप में था। नियरली 80 जवान और ऑफिसर थे। एक टीम सीआरपी का एसपी त्यागी साहब कंपनी कमांडर लीड कर रहे थे। आज से हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने का काम शुरू होगा और सबसे पहले हमें कैम्को टगार पर अपनी पोस्ट लगानी है और इसके लिए उस पूरे इलाके का अच्छी तरह से मुआयना करना जरूरी है। तो क्या सभी जवान तैयार है? शाबाश। और दूसरा करम सिंह साहब लीड कर रहे थे। ऑक्सीजन कम हैगी, टेंपरेचर भी -डिग्री तक घट हैगा। मेरे शेर जवानों का हौसला इस सर्दी में कम हो सकता है? नहीं सर। तो मेरे शेर जवान किसी भी चुनौती लग तैयार है क्या? नहीं जी सर। बोलो सोनिया। 19 तारीख को शाम को 6 बजे रूल कार हुआ था जी। उसमें मैं और मोहम्मद खलील को आरआर मिला। हॉट स्प्रिंग से करीब 12-13 किलोमीटर दूर दाहिने तरफ एक टेकरी आएगा। उस टेकरी से कैम्को टगार साफ दिखाई देता है। उस टेकरी पर जाकर आपको कैम्को टगार पर देखना है किसी चाइनीज पार्टी का कोई हरकत तो नहीं हो रहा है। शाम को आकर कैंप में रिपोर्ट करेगा। सुबह 6:30 बजे आप लोग नाश्ता करके रेकी के लिए निकलेगा। रूल कॉल खत्म होने के बाद में करम सिंह साहब के पास गया कि साहब हमें कोई रास्ते का मालूम नहीं है, ताकि एक लोकल आदमी को हमको दे दो। फिर वो चुचुल वाला कुली एक शैतान था जी नाम का, उसको लेकर फिर दूसरे दिन हम सुबह 6:30 बजे वहाँ से निकल गए। हम चलते चलते थक गए जी। 12 बजे की लगभग करीबन नाले में एक पानी था जी, तो हमने वहाँ पर रोक के चाय बनाया, आग जला के, फिर पूरी वगैरह खाया। चाइनीज सोल्जर है। चाइनीज तू बाबू को लेके जा। चल पोजीशन ले। चाइनीज सोल्जर। फिर हमने फटाफट पोजीशन लिया। मैंने फिर मोहम्मद खलील को बताया, भाई खलील फेर कर दो। नहीं, अभी नहीं हो सकता, उन्होंने हमें देखा ना हो।
हमें दिन ढलने का इंतजार करना चाहिए। अंधेरा होते ही कैंप में जाकर रिपोर्ट कर देंगे। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, दो तीन मतलब 4-5 कदम के अंदर तीनों आदमी ने हमको घेरे में डाल दिया। फिर सामने आ गया, बोला भाई वो चाइनीज वाला बोलता है पता नहीं क्या, उसका लफा से चोट बोलता है। चीनी सिपाही मेरे को इशारे से बोलने लगा, सच बताओ, 3 दफा ऐसे कर रहा है हाथ, वरना हम ये गले पर वो उंगली ले जा रहा है। बार बार वो हमें हैंड अप करने के बोल रहा था। हमने समझ में नहीं आया क्या क्या बोला है। फिर वो अपना हथियार दिखा रहा है, बोलता है ये नीचे रखो, इस तरह। फिर हमने अपना, उसके पास 303 का राइफल था, मेरे पास था 50-50 राउंड जो दोनों के पास था। फिर हमने हथियार को जो रोन और हथियार जमीन पर रख दिए। फिर वहाँ से लेकर उन्होंने वो तो घोड़े पर चढ़ गए, हम 2 आदमी पीछे घोड़े पर बैठा है, एक आदमी आगे घोड़े पर बैठा है, हम लोग तीनों को बीच में रखा पैदल। फिर कम से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ले गए। फिर वहाँ हमको कम से कम शाम के 6:30 बजे तक वहाँ रखा। तो 4-5 बजे ये सीआरपी वाले सब वापस आ गए। ये 2 आदमी और कुल्ली वापस नहीं आए। तो शाम को रोल कॉल हुआ, तो उसमें कि ये लोग नहीं आया तो हम लोग सास पार्टी भेजेंगे। तो हमें खाना वगैरह दिया। उसके बाद 15-20 आदमी नाइट से पेट्रोलिंग में भेजा। तो हम लोग पेट्रोलिंग में गया तो हमें रास्ते में हुप मार्क मिला घोड़े का। तो घोड़े में हमने पहले तो सोचा वो जंगली घोड़ा होगा, फिर जंगली घोड़ा नहीं, उस पर वो लगा हुआ, नाल लगा हुआ। तो उसके बाद कुछ आदमी का स्टेप भी मिला। तो उसका मतलब इनको पैदल ले गया होगा। तो हमारा आदमी का बूट का निशान जैसा है। त्यागी, हम लोग इधर हॉट स्प्रिंग तेंगे और ए हैगा कैमगो टगार। हमारे काके लोग जरूर इधर किधर गुम हुए हैं। करम सिंह साहब, हमारे 2 जवान और 1 लोकल को ढूंढने के लिए जो 10 जवानों की सर्च पार्टी गई थी, उन्हें वहां घोड़ों के पैरों के निशान मिले। और मुझे शक है कि वहां पर जरूर कोई ना कोई चाइनीज मूवमेंट हो रही है। त्यागी जी, घोड़ों का वहां पाया जाना इस बात का सबूत है कि चाइनीज उधर ही है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है यार। त्यागी जी, एक काम कर, मैं सारे जवानों को तैयार कर, असी सवेरे 6:30 बजे इथों कूच कर जाएंगे। ठीक? ठीक है सर। मेरा शहर जवानों, अज या तो असि अपने काका लोगों को वापस लावांगे या असि उत्थे पोस्ट लगावांगे। मेरे शेरों, असि या तो उन्होंने मारांगे या मर जावांगे। मेरा बब्बर शहर तैयार है? श्री अकाल की शासन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और थोड़ा देर में चाइनीज सोल्जर दिखाई देने लगे।
ये जमीन हमारी है, तुम लोग यहाँ से वापस जाओ। ये जमीन हमारी है, तुम लोग यहाँ से वापस जाओ। You go back, go back. You go back, go back. फिर करम सिंह, एसपी त्यागी दोनों सफेद रुमाल निकाल के हॉट फीलिंग आओ, हैंड्स अप करो, हैंड्स अप करो। वो भी वहाँ से चुंग चांग करता है, फिर मिट्टी उठाता है, ये हमारा जमीन है, तुम वापस जाओ, ये वो ऐसा करते करते हमारे को ऑर्डर मिल गया। 10 गन लोड करो, सेफ्टी कैच खोलो, एक बुलेट चैम्बर में डालो, बैरेट फिक्स करो। फर्स्ट पुल आउट लो और मार्च। थोड़ी देर में चारों तरफ चाइनीज का सिपाही आया हुआ था। उसके बाद वो टिकरी पे उनके मोर्चा भी बना हुआ था। उनका लीडर होगा, कमांडर होगा, तो उसने इतना बुल्डर फेंका, शायद वो इशारा होगा, तो इमीडिएटली उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। उसके बाद जो हुआ वो हम कभी सोच भी नहीं सकता था। ऊपर मोर्चा से चाइनीज हमारे जवानों को देखकर मैदान में फैल कर रहे हैं। घोड़े को पकड़ो, उसमें सारा हुआ है। भारत माता की। हमारे जितना अम्निशन है, जितना LMG है, वो याक के ऊपर, घोड़े के ऊपर, और वो लोग फायरिंग का आवाज सुनकर तो लेकर भाग गया और खींचते थोड़ा भाग गया। वो मक्खन परा, वो तेनू की हो गया वो मक्खन परा कोई गल नहीं, कोई गल नहीं वीरा, मैं क्या मेरा राइट में धरम सिंह था, लेफ्ट में हंजीत सुबह था। उसको इधर गोली लगा, गोली लगने के बाद रेफल फेंक दिया, इस तरह गिर गया। फिर धरमचंद को तो इधर लगा। ये हंजीत सुबह बोल रहा है पानी पानी पानी, कहाँ से पानी दे, अब पानी किसी के पास नहीं, अम्मा बोल के पुकार रहा है। उसके बाद इतना बहादुर आदमी है तो उसने फिर होश में आके अपना रेफल संभाल के 5 गोली फायर किया। उसके बाद वो मर गया। ताशी, ओ ताशी, अरे पीछे जाके ऊपर से घेरा उनको। हम लोग 12-13 सिपाही थे। हम लोग टिकरी पर चढ़ना कौड़ी में चढ़ कर उनके ऊपर चाइनीज की तरफ गया। हम चाइनीज के मोर्चे से ऊपर पहुंचे था। फिर हम वहाँ से ऊपर से 2-4 गोली मार दिया तो वो मर गया। बाद में हमने सुना जो आदमी मारा वो उनका नेवर था।
मेरे पास पूरा राउंड खत्म है साहब। तुम्हारे पास? मेरे पास भी पूरे खत्म हो गए राउंड साहब। और तुम्हारे पास? चैम्बर में एक राउंड है साहब। राउंड भी खत्म हो चुके हैं। कवरिंग फायर करके मेरे पास 100 राउंड था, मैंने फायर कर दिया, मेरे पास एक राउंड भी नहीं था। फिर उन्होंने विड्रा होने के लिए बोला, विड्रा। एक काम करो, तुम सब अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से कैंप तक पहुंचो, मैं करम सिंह साहब तक पहुंचता हूँ। जी साहब। जी साहब। उनका तई साहब बहुत बहादुरी से लड़ा है। तई साहब टिकरी पर आ गया, बोलने लगा वो बेग हो जाओ नहीं तो सारे मार जाएगा। तेरे कॉल कितने राउंड है गए? गोली खत्म है। और तेरे कॉल है? मेरा पूरा खत्म है साहब। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, मेरे साथ आओ। Don't kill. He's our. हमारा है। अब इसे हम उठाकर ले जाएंगे। नो किल। ओके। कर्मा,